पर कई माताओं की आदत रहती है जब 30 त्योहार में पूजन करने में आंवले के पेड़ के नीचे जाए, बड़ के पेड़ के नीचे जाए, पीपल के पेड़ के नीचे जब पूजन करने जाती है, लगी लगाई थाली मिल जाती, उठा उठा के सब चढ़ा देती। अब ना जाने किसकी थाली किसका सामान, और ये बढ़िया सिर पे पल्लू मल्लू ले लुआ के और सब चढ़ा चढ़ू के वो जाए, और बेचारी जिसकी थाली वो आके देखे तो सब सामान सब। अब वो भी बेचारी सोचे कि हाँ ले लिया तो ले लिया, पर बताओ पुण्य किसको मिलेगा? अरे बोलो तो जिसने चढ़ाया उसको, जिसकी थाली थी, पुण्य उसको मिले, पुण्य प्राप्त। अब राजा श्वेत शिव की आराधना कर रहे। आज राजा श्वेत का अंतिम क्षण था, प्राण छूटना थे, मात्र 3 सेकंड बचे हुए थे। मंदिर में बैठकर शंकर की आराधना कर रहा था। धर्मराज ने अपने दूतों को, यमराज ने अपने गणों को भेज दिया। यम के दूत गए, यमदूत जब गए और यमदूतों ने जाकर राजा श्वेत पर फंदा डाला मारने के लिए। जैसी फंदा डाला, राजा श्वेत के गले में जैसी फंदा पड़ा तो भगवान शंकर के गण वहां आ गए और उन्होंने यमदूतों को भगा दिया। यमदूत ऊपर गए, यमराज ने पूछा ये तुम्हारे आंख किसने फोड़ दी? ये चेहरे पर लाल लाल क्या हो गया? पूरे हाथ पैर तोड़ कर आए, हुआ क्या है? तो कि हम वो राजा श्वेत को लेने के लिए गए थे, पर यमदूतों ने मार ठोक के हमारी ये हालत कर, खूब पीटा। ओहो, यमराज ने दूसरे यमदूतों को बुलाया, अब तुम जाओ। यमदूत हाथ जोड़ के बोले दादा हम तो नहीं जा, ये हाथ पैर तोड़वा के कौन है, हम नहीं जाने वाले। तो यमराज ने कहा एक काम करता हूं, मैं खुद जाता हूं, मैं स्वयं पहुंचता। और यमराज गया राजा श्वेत को मारने के लिए। अंतिम क्षण है, मात्र 2 सेकंड और बचे। और जैसे गए यमराज मारने के लिए, जैसे पहुंचे, पहुंचते से ही मंदिर के अंदर शिव की आराधना में राजा श्वेत लगे थे और ये कुदाल से मारना चालू करा। शंकर जी प्रकट हो गए, शिव प्रकट होकर त्रिशूल लेकर यमराज के प्राणों को हर लिया। मर गया यमराज शंकर के मंदिर की चौखट पर। हाहाकार मचा। धर्मराज ने उसी समय पर मृत्यु को बुलाकर कहा, मृत्यु देवी ये क्या हुआ कि यमराज मर गया? समय की गणना को पहचानो और राजा श्वेत को मारने के लिए तुम खुद टूट पड़ो। मृत्यु देवी खुद टूट गई। जैसी मृत्यु देवी टूटी, शंकर भगवान खड़े होकर त्रिशूल लेकर मृत्यु देवी को भी मार दिया। अब यमराज भी मर गया और यमराज की बेटी भी मर गई। मृत्यु देवी किसकी लड़की है? यमराज की लड़की। मृत्यु देवी मर गई, छूट गया। अब यमराज और मृत्यु देवी दोनों गए तो सूर्य नारायण की आंख में आंसू भर गए। सूर्य देवता आंख में आंसू भरते ही सूर्य नारायण भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि मेरा बेटा और मेरी पोती दोनों ही मर गए। वो तो धर्मशास्त्र को देखकर गए थे कि आज इसकी अंतिम दिन है, अंतिम तिथि है और इसको पकड़ना है। फिर क्या दिक्कत थी शंकर जी को? शंकर ने बीच में अड़चन क्यों उत्पन्न करी? तुरंत भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, 33 कोटि देवता शंकर भगवान के पास पहुंचे। भोलेनाथ हर हर। भगवान शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा हुआ क्या? महाराज ये बताओ कि तुमने इस यमराज को और इस मृत्यु देवी को क्यों मारा? शंकर भगवान बोले मारने का कारण केवल इतना सा था कि ये बिना पूछे पृथ्वी पर आए कैसे। किसी के घर में आते हैं, कोई सामान उठा के ले जाना है, फ्रिज ले जाना है, कूलर ले जाना है, पहले घर के मालिक से पूछो तो सही। बोलो री जीजियो सही है कि नहीं है? बोलो अच्छे से जोधपुर वालियों सही है ना? तो अगर किसी के घर में आओगे, कोई सामान उठाकर ले जाओगे तो पूछो तो सही कि हम ये ले जा सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने पूछा, यमराज ने नहीं पूछा। नहीं तो क्या लेने आया था यमराज? तो कि राजा श्वेत को। तो ये तो इसका काम है, लेके जाएगा, ये बता के थोड़ी ना आएगा। तो शंकर भगवान बोले सुनो नारायण, ब्रह्मा, इंद्र जितने खड़े हो आज अच्छी तरह से सुन लेना। यदि पृथ्वी पर किसी के प्राण लेने के लिए आना है
तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा कि ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, क्योंकि पूरी पृथ्वी मेरा घर है, घर में रहने वाले मेरे परिवार है, रहने वाला मेरा समाज है। ले जाने से पहले मुझसे पूछना पड़ेगा कि ले जा सकता हूं, आज्ञा करूं तो ले जाना, नहीं तो छोड़ कर जाइए। प्रभु अभी ये यमराज और मृत्यु को तो जिंदा कर दो। शंकर भगवान बोले एक ही शर्त पे जिंदा करूंगा, पहले वचन दो। सूर्य नारायण कहते हैं मैं अपने बच्चों की ओर से वचन देता हूं कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जब जब यमराज अपने यमदूतों को भेजेगा और मृत्यु देवी को अगर भेजेगा तो पहले शंकर से पूछा जाएगा कि लेकर जाएं कि नहीं जाएं। तब जाकर यमराज और मृत्यु देवी जीवित हुई, मौत को जिंदा करा तब शिव ने, यमराज को जीवित करा तब शिव ने, तब जीवित और जीवित हुए। तब से नियम है कि किसी के भी प्राण छूटते हैं तो सबसे पहले पंडित महामृत्युंजय का पाठ बताते हैं, क्योंकि महामृत्युंजय चलेगा, शंकर का भजन करेंगे तो यम के दूत जब उठाने आएंगे तो पूछेंगे शिव से ले जाएं, शंकर बोलेंगे अभी मेरा भजन कर रहा, चुपचाप जा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर का स्मरण करने वाला, शिव का भजन करने वाला कभी डिगता नहीं। क्या नहीं दिया? राम जी महाराज भजन में लीन हुए, क्या नहीं दिया? शंकर भगवान का भजन किया, प्रभु कृपा करिए। राम जी कहते हैं क्या चाहते हो? लंका पर विजय। शिव जी बोले स्थापना करा, पूजन करा। अगर लंका पर विजय भी चाहिए थी राम जी महाराज को तो सबसे पहले शिव का भजन करा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, एक भी औलाद नहीं हुई। जब भगवान कृष्ण के यहां एक संतान नहीं हुई तब भगवान कृष्ण की आंख में जल भर गया। गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया, गुरुदेव आपने मेरा नाम कृष्ण रखा था, मेरी 16,108 रानियां हैं, मेरे यहां औलाद नहीं है, आप कृपा करिए। गर्गाचार्य बाबा ने कहा सुनो कृष्ण, यदि द्वारकापुरी के नजदीक में एक शिवलिंग का निर्माण कर कर तुम एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक अभिषेक करोगे तो तुम्हारे यहां वंश बढ़ेगा। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कहा, गर्गाचार्य बाबा जैसे ही बोलते से ही भगवान कृष्ण एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शिव जी का अभिषेक करे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। कृष्ण मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कृष्ण कहते हैं मेरे यहां औलाद नहीं। शंकर भगवान कहते हैं कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरा भजन करा है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि एक एक रानी से तुम्हें 11-11 संतान होगी, 10 छोरे